या परमेश्वर की स्तुति परमेश्वर ने कल दिन दिखाया कि हम उसकी उपस्थिति में बैठे हैं और काफ़ी आशीष का समय होता है जब हम उसके पास बैठते हैं और तो हमसे बहुत सी बातें तो बताता है। आमीन। तो आज हम कुछ बातों को सीखने वाले हैं परमेश्वर से, वचनों से, कि ये हमारे जीवन में आशीष को लाएगा। तो आज मैं आपसे कुछ वचनों से बातचीत करना चाहता हूँ। आप इस बात को सुनिएगा, अपने मन में रखिएगा। परमेश्वर आपके साथ रहेंगे हर एक बातों में और परमेश्वर बहुत ही ज़्यादा महान है। आमीन आमीन। आज मेरे साथ निकाल सकते हैं यूहन्ना की सुसमाचार आज के अध्ययन के लिए। और यूहन्ना की सुसमाचार उसका 11वां अध्याय, यूहन्ना की सुसमाचार 11वां अध्याय। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो ये है कि यीशु मसीह लाजर को ज़िंदा करता है। आमीन। लाजर को ज़िंदा करना अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ा कार्यक्रम था यीशु मसीह में, क्योंकि इससे बहुत से लोगों ने यीशु पर विश्वास किया। ठीक है। और ये काफ़ी आशीष का कारण बना लाजर का ज़िंदा होना। ठीक है। और कई बार यही हमारे जीवन में होता है। ठीक है। जब ये सब पता चला कि लाजर बीमार है और मरने पर है, तो वो उसी जगह पे लुक गए जहाँ वो थे। ठीक है। और अगर हम 11 पद के पहले देखेंगे तो यहूदियों ने पत्थर तो उठा लिए थे यीशु मसीह को पथराव करने के लिए। ठीक है। अब इसे पढ़ेंगे 10-11 दोनों। तो यहाँ पर यहूदियों ने यीशु को बोला कि तू परमेश्वर का पुत्र नहीं हो सकता। उसे परमेश्वर की निंदा करने के आरोप में पथराव करना चाहते थे, हालांकि यीशु मसीह से बचने के लिए। ठीक है। और उसके बाद वो चले गए थे यरदन नदी में, उस जगह जहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा दिया करते थे, या फिर जहाँ शायद उनने खुद ने बपतिस्मा दिया था। ठीक है। इसका भी अलग संदेश है कि वापस यीशु मसीह उस जगह पे क्यों गए जहाँ उनने स्टार्ट किया था अपनी मिनिस्ट्री को। ठीक है। लाजर की मृत्यु किस प्रकार से होती है हम पढ़ेंगे 11वें अध्याय में। उसका 3 पद से पढ़ेंगे तो समझ आना नहीं है। अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु देख, जिससे जो पीठी लगता है वे बीमार है। ये सुनकर यीशु ने कहा, ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। आमीन। ये बीमारी मृत्यु की नहीं, ठीक है, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। क्योंकि इस बात को जान गए थे कि लाजर का मरना तो तय है, लेकिन उसे जिलाने से परमेश्वर के नाम को बहुत ज़्यादा महिमा मिलेगी। आमीन। परमेश्वर के पुत्र की महिमा है। आमीन। कई बार ऐसा होता है, देखिए ये मैं संदेश नहीं है बट फिर भी, कि कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर हमारे सामने ऐसी बहुत सी बातें डालते हैं। ठीक है। जब हम उन्हें परमेश्वर को बता सकते हैं, जब उन्हें परमेश्वर के नाम से रूबरू करा सकते हैं। और जब ऐसे अपॉर्चुनिटी आए तो हमें अपॉर्चुनिटी लेना। कई बार हो सकता है कि ये परमेश्वर के द्वारा पुत्र की महिमा हो। आमीन। और अभी हम पुत्र हैं क्योंकि उसने हमें कहा है कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे पुत्र, तुम मेरे दोस्त हो। हमें बहुत सी बातें कही हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर हमें ऐसे अवसर देते हैं जब दूसरे को वचन सुनाए और जिससे परमेश्वर पर विश्वास करें हमारे द्वारा। ठीक है। ये परमेश्वर की ओर से होता है। तो ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं आई है। ठीक है। ये समझ जान गए थे कि ये मृत्यु लाएगी, इसका मतलब लाजर मर जाएगा। ठीक है। लेकिन ये महिमा के लिए आई है। कई बार हमारी परिस्थितियाँ में, हमारे हालात में कई बार कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं। ठीक है। जब वो हमारे जो मृत्यु को लेके आती है। ठीक है। बहुत से हालात कई बार ऐसा लगता है कि अब कोई आशा नहीं है। वैसे ऐसा कोई सब तो है नहीं। जब परमेश्वर ने कहा बाइबल में कि यार अब कोई आशा नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकता, तो हमें हर चीज़ को करने के योग्य है। ठीक है। तो ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं आई है, वो मृत्यु फिर भी आई। ठीक है। ये महिमा के लिए आई है। ठीक है। कई बार बहुत से हालात हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा के लिए आते हैं। हमें बस जानना रहता है कि ये परमेश्वर की महिमा के लिए होती है। हर एक हालात, हर एक परिस्थिति जब हमारे जीवन में आती है तो परमेश्वर की महिमा के लिए आती है।
अयुब के जीवन में जब परीक्षा आई, ठीक है, अयुब के जीवन में आके आपने पढ़ा होगा, उसकी हर एक चीज़ उसके पास चली गई थी, परमेश्वर उसे दुगनी आशीषें दी, ठीक है, कैसे दी नहीं पता, लेकिन दुगनी दिया। किस सोच से मिला होगा, किस सोच से मिला होगा नहीं पता, कि परमेश्वर ने उसे दुगनी आशीषें दी, ठीक है, क्योंकि हर एक चीज़ उसके पास से गई थी। वो इसलिए नहीं कि परमेश्वर उससे बेर करते थे, इसलिए कि वो अपनी महिमा करवाना चाहते थे। आमीन। कई बार हमारे जीवन में बहुत से ऐसे हालात बन सकते हैं जब ऐसा लगता हो कि कुछ भी नहीं है, ठीक है, तब ऐसा लगता है कि केवल यीशु ही कुछ कर सकते हैं, हम उन पर भरोसा रखते हैं परमेश्वर पर, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता है। तब हमें क्या करने की ज़रूरत है? कब हमें ज़रूरत है हर एक चीज़ों को ग्रहण करने की, ठीक है। आज बहुत सी लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते, ग्रहण नहीं कर पाते हैं अपने जीवन में। आज हमारी चीज़ों को अपने जीवन में ग्रहण करना है, परमेश्वर की इच्छा जानकर। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए कोई भी योजना बुरी नहीं रखी है। हर एक चीज़ हमारे लिए आखिर में अच्छी ही चीज़ों को उत्पन्न करती है। आमीन। तो हर एक चीज़ चाहे कैसी बरात से क्यों ना हम जाले हों, हर एक चीज़ के अंत में परमेश्वर ने हमारे लिए बेहतर चीज़ों को रखा है, अभी से बेहतर। आमीन। तो क्या हुआ? बीमार था, मरने पर था, तो उसके बाद देखेंगे क्या लिखा है। उसका इस प्रकार से देखा है, यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि ये बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था वहाँ 2 दिन ठहर गया। जहाँ यीशु थे वहीं 2 दिन ठहर गए। मैंने कुछ दिन पहले डाला था कि मैंने इंग्लिश में डाला था ऐसा थॉट कि जब हम प्रार्थना कर रहे होते हैं, मैं बता रहा हूँ कि जब हम प्रार्थना कर रहे होते हैं, परमेश्वर उसी विषय पर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। हमें बस ज़रूरत होती है इंतज़ार करने के लिए सही समय की, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर सही समय पर, यह सिद्ध समय पर काम करते हैं। क्योंकि हर एक चीज़ जब वह सही समय पर आती है तो वो एक बेहतर चीज़ों को उत्पन्न करती है। हमें और जब हम परमेश्वर की योजना के तहत नहीं चलते हैं, जब उसकी प्लानिंग हमारे जीवन में पूरी नहीं होती है, तो हम देखते हैं कि संसार में हमें हानि का सामना करना पड़ रहा है। कि संसार प्रति हमारी बुद्धि और परमेश्वर की बुद्धि में अंतर है। हमें लग सकता है कि ये चीज़ सही है अभी के लिए, ये चीज़ होना अच्छा है, लेकिन परमेश्वर बोलते नहीं, अभी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर इससे बेहतर चीज़ को इसके बेहतर समय में दे सकते हैं। आमीन। यही बात है, आज हमें समझने की ज़रूरत है कि कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में इंटेंशनली होती है, अर्थात जानबूझ के होती है, ताकि इससे बेहतर चीज़ और बेहतर चीज़ हमारे जीवन में आ सके। आमीन। लेकिन आज हम आशा खो देते इस प्रकार से। मार्था ने कहा यीशु मसीह से, मार्था और मरियम हमारे दोनों ने कहा है, 21वें पद में है, मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। आमीन। कौन बोलता है? ठीक है, ये 3 लोग थे, एक भाई था, 2 बहन थी। बड़ी बहन का नाम था मार्था। जब 2 दिन के बाद यीशु मसीह गए मिलने के लिए, ठीक है, तो लाजर मर चुका था, मरे हुए 4 दिन हो चुके थे, ठीक है। यीशु मसीह वहीं रुक गए थे 2 दिन और जब वो जब तक वहाँ पहुँचे तो 4 दिन हो चुके थे, ठीक है। तो जब वो वहाँ पहुँचे तो इसके पहले क्यों पहुँचे, भी पहुँच नहीं थे, उन्हें दूर से समाचार मिला और मार्था उनसे मिलने के लिए निकल गई, ठीक है। और बोला कि तू यहाँ होता तो कदापि ना मरता, ठीक है। तो वास्तव में वो सोच रहे थे कि हो सकता है यीशु मसीह आ जाए समय पर और इसे चंगाई दे दे, ठीक है। और ये काफ़ी अजीब सा लगता है कि 3 बार जब यीशु मसीह ने अपनी लाइफ टाइम में जिंदा किया है किसी भी मुर्दे को, तो 3 बार उन्होंने बोला था कि अब नहीं हो सकता। जब राजनगर के सरदार जो यायल था उसकी बेटी को जिंदा किया, तब भी उन्होंने बोला कि अब बेटी मर चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। या भी ये हो रहा है। इससे पता लगाना मुश्किल है कि पहले परमेश्वर ने किस मुर्दे को ज़िंदा किया, या फिर यीशु मसीह ने पहले मुर्दे को ज़िंदा किया भी था, तो इन्हें विश्वास नहीं किया कि ऐसे भी ज़िंदा कर सकते हैं। आमीन। तो 4 दिन हो चुके मरे हुए, अब कोई आशा नहीं है, ठीक है। बेहतर चीज़ें तब आती हैं जब हम विश्वास करें परमेश्वर पर कि भले ये परिस्थिति हमारे जीवन से चलेगी, लेकिन बेहतर चीज़ें अभी भी हमारे जीवन में आ सकती हैं। आमीन।
क्योंकि कोई भी चीज़ परमेश्वर के हाथों से ऐसी नहीं बिगड़ती कि वापस नहीं बन सके। आमीन। और वो बेहतर चीज़ों को बना देते हैं, वो उस चीज़ को लेकर वापस बेहतर बना देते हैं। और कई बार बड़ा अजीब सा लगता है कि कैसे हो सकता है कि बार ऐसे हालात बिगड़ जाते हैं कि हम सोचते हैं हम इसका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ज़रूरत होती है हमें ये करने की, विश्वास करने की, परमेश्वर हर चीज़ों को बेहतर रीति से रिस्टोर कर सकते हैं या बेहतर तरीके से पुनर्निर्माण कर सकते हैं। वापस बनाने वाले परमेश्वर हैं, वो परिस्थिति को वापस बनाते हैं। एक दीदी थी मेरे पहचान की, चर्च में आती हैं, तो उनके जीवन में कुछ ऐसी बातें हुई, कुछ ऐसी बातें हुई, फिर अपने आप को ही बोलने लगी कि ये मेरी गलती है, मेरी वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है, तो कई बार ऐसा हमारे जीवन में जाता है कि मेरी वजह से हुआ, परमेश्वर क्या कर सकते हैं। ठीक है, और ये सोच कई बार बहुत से लोगों के जीवन में जाती है। तब मैंने उनसे कहा कि दीदी चिंता मत करो, परमेश्वर हर चीज़ों को वापस बना सकते हैं, वो इस चीज़ को भी वापस बनाएंगे, वापस इन चीज़ों में मत जाना। ठीक है, और ऐसा हुआ। उसके कुछ दिनों बाद जो भी उनका विषय था वो ठीक हो गया। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर हर चीज़ को बेहतर रूप से वापस बना सकते हैं। आमीन। और यही होता है हमारे जीवन में भी। जब हमारे जीवन में परिस्थितियाँ आती हैं तो ये परमेश्वर की महिमा के लिए आती हैं। ऐसा परमेश्वर यीशु क्या कहते हैं, ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं आई बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए आई है कि उसका वाला पुत्र की महिमा हो। इसका एक और बात भी होती है, और 32वें पद में जब उसकी छोटी बहन आती है, तब मरियम वहाँ पहुँची जहाँ यीशु था, तो उसे देखती ही उसके पाँव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। छोटी बहन ने भी यही बोल रही है, बड़ी बहन भी यही बोल रही है कि यदि तू यहाँ होता तू नहीं मरता। तो वास्तव में हम कई बार चीज़ों को जाने नहीं देना चाहते हैं, चीज़ों को मरने नहीं देना चाहते हैं। कई बार यही होता है हमारे जीवन में, जब हम चीज़ों को जाने नहीं देते अपने पास से, तो नई चीज़ें हमारे जीवन में नहीं आती हैं। हमें अगर हम सोचें कि हम हर एक चीज़ों को लग सकते हैं तो ये संभव नहीं। हमें कई बार ज़रूरत होती है कुछ चीज़ों को जाने देने की। वो नहीं चाहते कि उनका भाई मरे। ठीक है, क्योंकि यीशु मसीह ने बीमार को चंगा करते ही थे, ये कॉमन बात थी यीशु मसीह के लिए कि वो जिंदा करते थे, वो चंगाई देते थे। ठीक है, लेकिन किसी मरे हुए जिंदा करना ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और काफ़ी बड़ा अजीब सा लगता है कि अभी कुछ महीने में हमारे पास से 3 लोग इस कलीसिया से आके नहीं रहे, और ये काफ़ी अजीब सा लगा। और बहुत हिम्मत और प्रार्थना चाहिए जब हम प्रार्थना करके इससे मरे हुए व्यक्ति के लिए कि वो जिंदा हो जाए। आमीन। और यीशु मसीह जब वहाँ थे तो आज हम भी ऐसी परिस्थिति में हो सकते हैं। हमें कई बार कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ में होने देना है, अपनी ज़िंदगी में होने देना है कि चीज़ हमारे पास हो जाए। ठीक है, क्योंकि कई बार जब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो परमेश्वर के नियम के तहत हमारे जीवन में होती है, तो बाद में एक बड़े आशीष को हमारे जीवन में लाती है। आमीन। क्या हुआ, भाई मर गया, दोनों बहन नहीं चाहती थी, इसलिए यीशु मसीह बोलती हैं, एक तरीके से वो बोल रही हैं कि यीशु मसीह तुझे यहाँ होना चाहिए था। या वो ताना दे रही थी कि यीशु मसीह यहाँ तुझ समय पर क्यों नहीं आया, मेरा भाई अब मर गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। आमीन। और ये सब बात यीशु मसीह को तो पता ही होगी, यीशु मसीह बहुत महान थे। और यहाँ पर सबसे छोटा पद भी मिलता है वैसे। और आइए हम आगे बढ़ेंगे 38 से 38वें पद से। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर तब्र पर आया। वहाँ एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उससे अब तो दुर्गंध आती है क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। आमीन। उससे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं, उसमें सही बदबू आती होगी, यीशु मत करो, अब कुछ नहीं हो सकता। आमीन। और कई बार ये परिस्थिति हमारे जीवन में होती है, फिर कई बार हम एक्सेप्ट कर लेते हैं उन चीज़ों को। हम सोचते हैं कि परमेश्वर अब कुछ नहीं हो सकता इस विषय में, अब कुछ नहीं हो सकता इन हालात के विषय में, अब मैं से छोड़ चुका हूँ। ठीक है, परमेश्वर के लिए कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं हो जाती, या परमेश्वर के लिए कोई भी चीज़ हाथ से बाहर नहीं चले जाती। हर चीज़ उनके हाथ के अंदर रहती है। आमीन। क्या बोलती है कि उससे मरे हुए अब 4 दिन हो चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता है। बेसिकली वही कह रही थी कि अब कुछ नहीं हो सकता है, मरे हुए 4 दिन हो गए हैं, जिससे अब रहने दो, अब कोई बात नहीं, राजा चला गया तो चला गया है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, उससे वही रहने दो, वो मर गया है। ठीक है, और कई बार यही फीलिंग हमारी इसमें जाती है कि अब हो गया, अब कुछ, अब परमेश्वर अब कुछ नहीं हो सकता है। जो सब कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वचन के द्वारा वो ये कि
हार मत माने, आशा ना छोड़ें परमेश्वर पर, ठीक है, क्योंकि जब कोई चीज़ हमारे पास से चाहती है तो उसी चीज़ को परमेश्वर बेहतर रूप में हमारे पास ले आते हैं। आमीन। ये फ़ोन जो मेरे पास है अभी स्मार्टफोन है, ठीक है। देखिए अभी जो हम एरोप्लेन देखते हैं वो भी बहुत बड़े बड़े एरोप्लेन हैं, ठीक है, लेकिन ये यहाँ नहीं होते अगर वो छोटे छोटे फ़ोन्स नहीं आते, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे फ़ोन आते थे कीपैड वाले, फिर स्मार्टफोन, फिर आईफोन का आया 3G, आईफोन 3G आया, ठीक है। अगर वो यहाँ नहीं होते तो इससे ये नहीं बनता, ठीक है। तो वास्तव में ये उसी चीज़ का रिज़ल्ट है, उसी चीज़ का सारांश है जिसकी वजह से हमारे पास ये है, ठीक है। ये वही चीज़ है लेकिन बेहतर रूप में है। आई मीन, और इससे भी बेहतर रूप अभी आ रहे हैं फ़ोन्स के, ठीक है, इससे अच्छे फ़ोन आने लगे हैं। यही बात है वचन पे, परमेश्वर में वही चीज़ों को देते हैं लेकिन बेहतर रूप से देते हैं। आई मीन, एरोप्लेन, पहले एरोप्लेन था जो लकड़ियों से बना गया था, सबसे पहला प्लेन जो बनाया गया था, ठीक है, उसे उड़ाया गया था, लेकिन अगर वो वहाँ नहीं होता तो आज इतने बड़े बड़े जो हम प्लेन देख रहे हैं वो नहीं होते, ठीक है। ये वही प्लेन है जो उस समय बनाया गया था, लेकिन अभी वो बेहतर रूप में हमें दिखाई देता है। उसी प्रकार से हमारे आशीषें भी हैं, हमारे पास से जाती है तो जान दो उससे बेहतर, वही आशीषें बेहतर रूप में हमें मिलती है, ठीक है। आमीन। हर एक चीज़ आज के ज़माने में बेहतर होकर आ रही है, ठीक है, और नई चीज़ हमें पुरानी चीज़ों से ज़्यादा पसंद आने लगती है कि हम पुरानी चीज़ों को छोड़ देते हैं। हमें याद आइए इतनी यार वो वाला ज़्यादा अच्छा था, वो छोटा सा फ़ोन हम रखते थे, ठीक है, नहीं आती है याद करती, हमारे पास बेहतर फ़ोन है, बेहतर अच्छी चीज़ें हैं, बेहतर चीज़ें हैं, लेकिन वास्तव में ये उन्हीं चीज़ से आया है, ठीक है, जो पहले हुआ करती थी। टीवी पहले तो पुराना है, हमारे पास बड़ा टीवी, हमें पुरानी चीज़ों की याद क्यों आएगी जब हमारे पास बेहतर चीज़ें हैं, लेकिन वास्तव में वो इन्हीं चीज़ों से आया है। उसी वजह से हमारे आशीषें भी हैं, जब हमारे पास से पुरानी आशीष जाती हैं तो बेहतर रूप में आशीष हमारे पास आ जाती हैं, एक नई चीज़ों के साथ, नई आशीषों के साथ, ठीक है। आज इसी बात को हमें रखने की ज़रूरत है, आशा कभी मत छोड़ना परमेश्वर से, क्योंकि परमेश्वर इसी चीज़ को बेहतर रूप में देने वाले परमेश्वर है। आमीन। तो ये वचन था मेरा, आप उम्मीद आप सभी को आशीष है। कभी आशा न छोड़े परमेश्वर के ऊपर, और सभी चीज़ों को बेहतर रूप से कर सकते हैं, ठीक है। आपके जीवन में भी वो आशीषों को बेहतर रूप में लाएंगे। आमीन। तो हमेशा देखना उन चीज़ों को जब बेहतर रूप में आ रही है। कभी कोई गाने भी आजकल लिमिट्स होकर बेहतर रूप में आ रहे हैं, कभी भी इन चीज़ों को देखना जब आप हालात आपके बेकार हो, इन चीज़ों को देखना, बोलना देखो ये चीज़ बेहतर होकर आ सकती है तो मेरी हालात क्यों नहीं बेहतर होकर परमेश्वर मुझे दे सकते हैं। आमीन। आइए आँखें बंद कर हम प्रार्थना करेंगे। पिता, हम प्रार्थना करते हैं, आपने हमें सिखाया कि पिता हर एक चीज़ आप हमें दे सकते हैं बेहतर तरीके से, बेहतर रूप में दे सकते हैं। आमीन। तो पिता हम प्रार्थना करते हैं इन सभी के लिए पिता, इनके जीवन में कोई भी हालात क्यों ना पिता, आप हर एक बुरे हालात को या हर एक पुरानी आशीषों को आप बेहतर करके नहीं दे सकते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं एक परिस्थिति आशीष दीजिए, कभी आप पे आशा ना छोड़े, कभी आप पे विश्वास ना छोड़े पिता, बल्कि आप में बढ़ते चले जाएं और आशीषों को प्राप्त करने वाले हो पाए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता, इन सभी को आशीषित कीजिएगा। आपने इनके लिए बेहतर आशीषों को रखा है, एक बेहतर रूप में आप इन्हें आशीषें देंगे, सब धन्यवाद देते हैं। बेटे सभी को आशीषित करते पिता, इन सभी के साथ रहिएगा हर एक बातों में, हर एक कामों में। धन्यवाद देते हैं, आपने ऐसे ही क्या छोटी सी विनती को मांगते हैं तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन 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 आमीन। सब और आइए आशीर्वचन ग्रहण करेंगे। हमारे पवित्र पिता का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से दुनिया के अंत